बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। बेवफा के जख्मों पर मरहम लगाने हम गए। मरहम की कसम मरहम ना मिला, पर मर हम गए, मर हम गए। नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर शिव जी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपके अपने ही चैनल द लाइफ रिसर्चर में हार्दिक स्वागत के साथ साथ आप सबों का स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद की मांग करता हूं। साथियों, आज की मुद्दा आप लोगों के सामने बड़ी क्रिटिकल है। आज के स्थिति और परिस्थिति को देखने के साथ साथ आज के युवागण जो हमारे हैं, हमारे जो युवा अवस्था के साथीगण हैं और इनके अंदर की भावनाएं क्या उभरती है, किस प्रकार की चीजें इनमें आती है, वो तमाम प्रकार की मुद्दा को हम देखेंगे। और ख्याल रखिएगा, स्पेशली जिन साथीगण का किसी के जरिए किसी भी प्रेम ये वो के चलते दिल टूट गया हो, कि इस वीडियो को वो एक बार जरूर देखें। जिन भी भाई का, जिन भी बहन की दिल टूटने जैसी व्यवस्था आ रहा हो, अंदर से जो टूट चुका हो, जिन्हें लग रहा हो कि दुनिया में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हमारी दुनिया थोड़ा सा अंधेर जैसी लगती है, तो उनको स्पेशली ये वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए। साथियों, बात करते हैं आखिर दिल टूटता क्यों है। सबसे पहली बात तो यह है कि दिल टूटने का रीजन क्या है और प्रेम होता क्यों है, ये क्या है और इस बीच में क्या प्रॉब्लम्स है। साथियों, सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि यदि आप उम्मीद करते हैं किसी से, तो उम्मीद करने का पहला तर्क ये है कि हम उम्मीद करते हैं किसी भी व्यक्ति से, किसी भी जन से, तो उस उम्मीद की जो भावनाएं होती है वो हम अपने हिसाब से क्रिएट करते हैं। दैट मीन्स यदि मैं एक बात कह दूं कि यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम के करने के तत्पश्चात जो आपके अंदर एक इमोशंस जगता है, एक बिहेव आती है आपके अंदर, तो आपको ये लगता है कि सामने वाले जो हमारे बंदे हैं उनके बीच भी यही इमोशंस जगता होगा, जो कि सही नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए होता है कि हम जिस टाइप से सोचते हैं, सामने वाले पता नहीं उस टाइप से सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। यदि उस वे में सोचेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा और किसी की दिल जैसी टूटने की व्यवस्थाएं नहीं आएगी। साथियों, यदि इस प्रकार की चीजें आपके सामने आती है तो सबसे पहले संभलने की जरूरत आपको है। आप ज्यादा इमोशंस में ना रहें, आप ज्यादा इमोशनल ना होवे और आप अपने आप को थोड़ी सी कठोर जरूर रखें। क्योंकि इसमें दो चार बातें को रखना इसलिए जरूरत है क्योंकि यदि आप ज्यादातर इमोशनल होते हैं तो सामने वाले जो आपके प्राणी हैं, जिससे आपको प्रेम हुई है या जिनके वजह से आपको थोड़ा तकलीफ आ रहा हो, तो उन्हें यह लगता है कि यह बंदा से खिलवाड़ कभी भी किया जा सकता है। आप इसमें कहे रिलेशन की ही लोग क्यों ना हो, ठीक है, आपके आस पड़ोस के ही लोग क्यों ना हो, या आप जिसको बहुत चाहते हैं वो ही क्यों ना हो। दिक्कत यहां आ जाती है साथियों कि हम अपने इमोशंस में बह के हम अपने आप से किसी दूसरे को चाह बैठते हैं, किसी दूसरे को जान मान बैठते हैं। यही प्रॉब्लम्स आ जाती है आपके लाइफ में। और यदि वो आपकी भावनाएं को नहीं समझता है तो उस वक्त आपको लगता है ये दुनिया हमारी सुनसान हो चुकी है। अब आपको यह लगता है कि हमारी दुनिया में हमको अब कोई नहीं है, यदि वो रहता तो हमारी लाइफ बनती, अन्यथा नहीं बनता। साथियों, इस टाइप के बातों को यदि आप अपने दिमाग से निकालना चाहे तो आपके लिए दो चार वो चीजों का होना बहुत जरूरत है। रीजन ये है कि हम सामने वाले पर्सन जिससे हम बतियाते हैं या जिससे हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो उनके से एक हमारी उम्मीद जगती है और उम्मीद जो जगता है उस उम्मीद हमें लगता है कि हमारी जो मन की विचारधाराएं काम कर रही है सेम हूबहू वही सोच रहा होगा, जो कि ये नहीं होता है। और जब नहीं होता है तो वहां उम्मीद टूट जाता है। जब वहां उम्मीद टूट जाता है तो आपको यह लगता है कि भैया ये रिश्ते हमारे खराब हो रही है। शुरुआत में आप किसी से भी रिश्ते, प्रारंभिक समय में रिश्ते अच्छे होते हैं, जैसे ही थोड़ी दिन होती है वो रिश्ते थोड़ा खराब होते जाता है। पहली बात तो यह है आपको साथियों कि यदि आप शुरुआत में किसी से मिलते हैं तो वो मिलन बहुत अच्छा होता है, बड़ी कर्णप्रिय होता है,
बड़ी क्रियात्मक तरीका होता है, लेकिन वही जब धीरे 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 आप थोड़ा उससे ज्यादा बातचीत करते हैं, ज्यादा व्यवस्थाएं में रहते हैं, तो आपको वो धीरे धीरे मतलब एक अलग वे में इग्नोर करने की प्रक्रिया जाहिर होती है। जब इग्नोर करने की प्रक्रिया जाहिर होती है, स्वाभाविक सी बात है कि उस वक्त आपके मानसिक तनाव जरूर होगा, और जब मानसिक तनाव होगी तो साथियों उस वक्त आपको ये लगेगा दो चार चीजें की माइंडेड कैपेसिटी हो जाती है। पहली बात तो ये है पागलपन का आ जाना, दूसरी बात यह है चिड़चिड़ा हो जाना, तीसरी बात यह है समय का पालन नहीं करना, और चौथी बात है खाना अच्छे तरीके से नहीं खाना, और पांचवा अपने रिश्तेदारों को समय के साथ भूल जाना। ये तमाम प्रकार की क्रियाएं आपके शरीर में काम करना प्रारंभ कर देता है, और आपकी जो मानसिक कैपेसिटी है ये लॉक होना प्रारंभ हो जाता है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो आपको एक वक्त सिर्फ वही से दिखता है कि यार यदि मुझे उनसे बात नहीं हुई तो हमारी पूरी की पूरी क्रियात्मक तरीके जो है वो बर्बाद हो सकती है। साथियों, इनके लिए मैं एक चीज फिर से कहना चाहूंगा कि ये आखिर क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों हमारी उम्मीद टूटती है, क्यों हमारी दोस्ती में दरार आता है, क्यों हमारे रिश्ते में दरार आता है, और क्यों हम रिश्ते में संतुष्ट नहीं रह पाते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है साथियों, यदि रिश्ते में संतुष्ट रहना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले आप अपनी गरिमा को समझें। आप सामने वाले पर्सन की जो इज्जत है, सामने वाले पर्सन को जो आप बिहेव दे रहे हैं वो कितने दे रहे हैं, किस वे में दे रहे हैं, प्रेम कितने दे रहे हैं, क्या इतना तो नहीं जो आप अपने से ज्यादा दे रहे हो। याद रखिए, किसी भी प्राणी को आप अपने से ज्यादा यदि प्रेम देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है वहां आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए प्रेम की बंटवारा उस हिसाब से करना है कि जिससे हमें भी क्षति ना पहुंचे और वो भी क्षति में ना जाए। इसलिए इसकी बंटवारा थोड़ा सोच और समझ के करना है हमें, और यदि यही सोच और समझ के हम करना प्रारंभ करते हैं तो हमें लगता है कि आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेगी, और जब आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेगी तो आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी, और जब आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी तो आप अपने लाइफ में बड़ा करिएगा। और याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार की बातें होवे तो आप अपने लाइफ को आगे लेके चलिए, इतने आगे बढ़ते चलिए कि आपकी जो चीजें आपके अंदर घट रहा हो, जो आपको प्रॉब्लम्स फंसा रहा हो, वो पीछे छूट जाए। इसीलिए पीछे मुड़िए उस वक्त नहीं जिस वक्त आपकी मानसिक तनाव की स्थिति बन रही हो, तब आप सिर्फ आगे निकलिए, आप अपने लक्ष्य के प्रति निकलिए और निकलते चलिए। हालांकि इन सब बातों को ध्यान में रखने के साथ साथ यही कहना चाहूंगा आज के युवा वर्ग के लोगों को, आप अपनी अंदर की ताकत की भावनाओं को समझें और आप अपनी ताकत, अपनी समय उस वे में खर्च करिए जो वे आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। याद रखिएगा, जिस रिश्ते ने आपको आज ठोकर मार रहा हो वो रिश्ते आपके सामने कल झुकेगा, वो तब झुकेगा जब आप अपनी मेहनत पूरी शिद्दत से करिएगा। यही बात है साथियों, यदि आपके सामने 24 घंटे की समय है और 24 घंटे की समय में कल तक आप 10 घंटे 8 घंटे सिर्फ और सिर्फ बातें गप्पे सप्पे में उड़ा रहे थे, तो यकीन मानिए वो समय आपका बर्बाद हो रहा था। लेकिन यदि आज उस समय का इस्तेमाल आप किताब पढ़ने में, जिम जाने में, ठीक है, समाज के बारे में बातें चीतें करने में, अर्निंग करने में, यदि उस समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने लाइफ में काफी अच्छे काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ यदि आप उस योग्य हैं तो आप बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद लेने के साथ गुरु का आशीर्वाद, माता और पिता का आशीर्वाद रोज लिया करें, और हो सके यदि आप उस लायक हैं तो कुछ गरीब लोगों की थोड़ी सी मदद रेगुलर किया करें। गरीब लोगों की मदद करने के कारण आपके मन में एक पॉजिटिव हार्मोन्स की जागृति होती है। वो हार्मोन्स आपको उस रोग से बचा के रखता है जिस रोग ने आपको मतलब इस प्रकार से करने का चाहा, जैसे कि एक पागलपन सा छा जाना, आपके जिंदगी में एक अंधेरा सा छा जाना। यदि इस प्रकार की भावनाएं होती है तो जिंदगी में लोगों के सामने सिर्फ दो प्रकार की चीजें आती है। पहली, या तो वो जिंदगी में बहुत बड़ा कर सकता है या तो जिंदगी में वो बहुत बर्बाद हो सकता है। मैक्सिमम
मैक्सिमम देखा जाता है जिंदगी में ज्यादा बर्बाद हो जाता है, कुछ ही परसेंट देखा जाता है कि जिंदगी में बहुत बड़ा कर जाता है। यकीन मानिए, जो इस गुस्सा को कंट्रोल करने की ताकत रखता हो, जो इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को रखता हो, क्षमता जिनके पास है वो जिंदगी में बहुत आगे निकल जाता है, और जिनके पास ये क्षमता नहीं है वो जिंदगी में बहुत पीछे चले जाता है, उनकी नाम और निशान भी मिट जाती है। साथियों, इनके लिए मैं आप लोगों के सामने एक चीज कहना चाहूंगा। जब भी इस प्रकार की चीजें आपके सामने आता है तो एक बहुत ही वायरल सा शेर है, बड़ी खूबसूरत सा शेर है, जो शेर आपके सामने मैं कहना चाहता हूं। देखिए होता क्या है, क्योंकि जिंदगी में आप अपने से ज्यादा कभी किसी को मत मानिएगा, क्योंकि वो सही में आपका नहीं हो सकता है। इसके लिए मेरा 2 लाइन है जो बड़ी काफी प्रचलित है, काफी प्रसिद्ध है। देखिए क्या होता, कई बार कितना नहीं कहा, लेकिन कहने का थोड़ा सा अंदाजा सबका अलग अलग होता है। साथियों, कहता है हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती तो वहां डूबी, मेरी किश्ती तो वहां डूबी, जहां पानी कम था, जहां पानी कम था। साथियों, हर रिलेशंस के अंदर यही होता है। इंसान जीतता वहां है जब लड़ाई अपने से होती है, अपने आप से होती है, और इंसान हर हाल में पराजित, हार वहां जाती है जहां इंसान की लड़ाई अपनों से होती है। तो यकीन मानिए, जिंदगी में सभी को अपनाइए नहीं और हर किसी को अपना मानिए नहीं। यदि हर किसी को आप अपना मानते हैं तो घड़ी घड़ी पर, समय समय पर आप इमोशनल होइएगा, और जितना ज्यादा इमोशनल होइएगा आप अपने लाइफ में अपने लक्ष्य को बहुत दूर छोड़ जाइएगा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, प्रेम जैसे शब्दों से थोड़ी सी सचेत होकर चलिए, क्योंकि ये इस प्रकार की रोग है जिस रोग की अभी तक कोई इलाज ही नहीं है। हालांकि इन चीजों पे एक फिर प्रसिद्ध शेर आपके सामने रख रहा हूं। ये शेर है, एक फिल्म है, अजय देवगन जी काम किए हैं बहुत पहले। फिल्म का नाम है दिल जले, और उस दिल जले मूवी में इस शेर को लिखा गया है, और शेर बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ी खतरनाक तरीके से उसमें बोला गया है। हालांकि हम भी बोलते हैं क्योंकि इस प्रेम के ऊपर ही बोला जाता है, और मैक्सिमम लोगों की दिल जो टूटता है वो इन सब मामले में ही टूटता है, और जब टूटता है तो या तो वो बिखरता है या तो वो प्रचंड हो जाता है। 2 ही बात होती है, बाकी तीसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वो शेर है क्या, उसको हम बड़ी बारीकी से कह के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। देखिए साथियों, वो शेर है क्या, कहता है क्यों बनाती हो तुम ये रेत की महल, क्यों बनाती हो तुम ये रेत की महल, जिसे खुद ही एक रोज मिटाओगे तुम। क्यों बनाती हो यो तुम रेत की महल, जिसे खुद ही एक रोज मिटाओगे तुम। आज कहते हो इस दिल से प्यार है हमें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगे तुम, नाम तक भूल जाओगे तुम। साथियों, सही मायने है, समय को परखिए और समय को परख के चलिए। जिंदगी में रिलेशन को भी परखना सीखिए। जो आज कहता है ना कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम आपको बहुत चाहते हैं, यकीन मानिए ये शायद से सच भी होता है, और मैक्सिमम तो सच नहीं होता है। देखिए, इस प्रकार की शब्दों, एक मोहित शब्द है, जो एक मोहित वाण चलाया जाता है आपके ऊपर, और आप उसमें मोहनी की तरह मोहा चले जाते हैं, और आपकी लाइफ वहीं से बर्बाद होना प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी मोहनी अस्त्र है, जिस मोहनी अस्त्र के साथ आप उसमें मोहा जाते हैं। यदि वो कंप्लीटली आपको प्राप्ति नहीं होता है तो आप अपने से टूटना प्रारंभ कर देते हैं। इसी टूटने के लिए मैं कहना चाहूंगा, इन सब से थोड़ा सा ऊंचे उठ के सोचिए, और अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करने को सोचिए। जब आपकी लक्ष्य बहुत मजबूत होगी तो ये सब भावनाएं आपके अंदर आएगा ही नहीं, और जब आएगा नहीं तो यकीन मानिए आप जिंदगी में बहुत बड़ा करिएगा। और एक चीज है कि जिसने आपको इस प्रकार की चीजें में दगा दिया हो, या किसी इस प्रकार की चीज के साथ साथ आपके परेशानियों को नहीं समझ रहा हो, तो मुझे लगता है वो उस दिन जरूर समझेगा जिस दिन आपकी सफलता की प्रचंड लहर आएगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा साथियों कि इन सब से निकलने का सीधा सा उपाय है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें,
आप अपने तार्किक कैपेसिटी को कंट्रोल करें, आप अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं और उस पर कंट्रोल करना सीखें। इसके लिए एक चीज कहना चाहते हैं, देखिए सर, होता क्या है कि यदि आप किसी चीज की ज्यादा रोगी बन जाते हैं तो उसकी इलाज करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। एक बार की बात है, एक शिष्य और एक गुरु एक रास्ते से जा रहे थे। एक शिष्य और एक गुरु एक रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते से जाते जाते जब थोड़ा दूर आगे बढ़ता है तो थोड़ा दूर जाने के बाद देखा कि एक खंभा था। उस खंभा में एक व्यक्ति पूरी लिपट के पकड़ा हुआ था उस खंभा को। अब पूरे लिपट के पकड़ के उस खंभा को वो व्यक्ति कह रहे थे, बचाओ बचाओ। गुरुजी आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके शिष्य इस बात को सोच रहे थे, आखिर गुरुजी ने यहाँ इस प्रकार की चीजों को क्यों नहीं कहा कि कोई व्यक्ति यदि चिल्ला रहा है इसको बचाने के लिए हमें क्यों नहीं कहा गया। अब ये जब नहीं कहा तो गुरुजी से उनके शिष्य जो है वो पूछ डाला कि गुरुजी, ये व्यक्ति जो चिल्ला रहे हैं इस व्यक्ति का हमें मदद करनी चाहिए। तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं साथियों, क्या कहता है कि देख बेटा, ये तुमसे बचने वाला नहीं है और तुम इनका कुछ मदद नहीं कर पाओगे। तो बड़ी ईमानदारी से शिष्य पूछता है, आखिर क्या गुरुजी, क्यों मैं मदद नहीं कर पाऊंगा इसका। कहा, देखो बुआ, मदद उनका किया जाता है जिनको कोई पकड़ा होता है, जिन पे कोई आफत आया होता है। मदद उनका तुम कर सकते हो, ये तो खुद पकड़ के खंभे को पकड़ के खड़ा और चिल्ला रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि इनको कोई पकड़ा होता तो इनकी मदद किया जा सकता था, और ये खुद पकड़ के जब चिल्ला रहा हो तो इनकी मदद आप नहीं कर सकते हो। इनकी मदद सिर्फ खुदा कर सकता है, और इनकी मदद वो कर सकता है जिनकी वजह से ये यहाँ चिल्ला रहा है। तो इस बातों को समझने के तत्पश्चात शिष्य ने समझ गया और शिष्य इस बात में कह डाला कि आज की दुनिया में भी यही होता है। यदि आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षक हो गए हैं और आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा हो गए हैं तो आपको कोई बचा नहीं सकता। आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और आप के जो इष्ट हैं, जो हर किसी के देव्य हैं, भगवान हैं, वो उनको बचा सकते हैं। और तीसरा, वही बचा सकते हैं आपको जिनके प्रति आप आकर्षित हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको कि होता क्या है कि यदि आपकी इस प्रकार की भावनाएं को नहीं समझे तो सबसे पहली बात है कि आप अपने इमोशंस को तो कंट्रोल में रखना ही है, कुछ चीजें आपको फिर और बोलना है। कहता है, बड़ी प्रसिद्ध शायर इस बात को लिखा है और 4 लाइन की कविता है, जिस कविता के माध्यम से मैं फिर आपके सामने इस बात को रखता हूं। वो क्या है जरा समझना है। कहता है क्या, कुछ भी नहीं है तो क्या गम है, कुछ भी नहीं है तो क्या गम है, कुछ भी नहीं है तो क्या गम है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है। कुछ भी नहीं है तो क्या कमी है, कुछ भी नहीं है तो क्या गम है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है। तेरा साथ है अगर, तेरा साथ है अगर तो मुझे किनकी कमी है, तेरा साथ है अगर मुझे किनकी कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, मिल रही रोशनी है। साथियों, इसमें शायर ने कहा कि यदि आपकी साथ हो तो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है, यदि आप साथ हो हमारे तो हमें अंधेरों से भी रोशनी मिलती है। याद रखिएगा, जिसे आप चाहते हैं यदि आपको वो साथ दे दे तो सही मायने में अंधियारी भी उजाली सी नजर आती है, यदि साथ ना दे तो उजाला भी अंधियारी में डूबी रहती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, लास्टली मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी गति सीमा को खुद अपने आप से कंट्रोल करें। आप अपनी कंट्रोलर किसी दूसरे को न बनने दें, आप अपनी इमोशंस को आगे न जाने दें, अपनी इमोशंस को बहने न दें, और अपने आप में कंट्रोल करने की ताकत को जगा लें। यदि इस प्रकार की चीजें आपके सामने नहीं आती है तो आपका थोड़ा रूठना, दिल टूटना, पागलपन सा होना, चिड़चिड़ापन का होना, ये 100% रियलिटी के साथ हो सकती है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि उन लोगों को ये बता दीजिए, आप अपनी ताकत को बना करके, कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि आप साथ दो या नहीं दो, फर्क नहीं पड़ता है कुछ, साथ दो या नहीं दो, लेकिन यकीन रखिए आप अपने मम्मी पापा और गुरु से कामना करिए कि आपको उनकी कभी बद्दुआ न पड़े।
आपके बुजुर्ग की बद्दुआ कभी ना पड़े और आपके समाज की बद्दुआ आपको कभी ना पड़े। बाकी दुनिया क्या करता है, क्या फर्क पड़ता है हमें, हम जो करते हैं इनायत हमें ही है। नियति कहती है इस संसार को कि तुम चलते चल, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद साथियों। उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके सामने लाए। यदि इस प्रकार के मुद्दे पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट अपने नाम के साथ जरूर करें, ताकि आपको इस प्रकार के मुद्दे पे हम वीडियो बना करके आपकी सेवा में हाजिर कर सके। साथियों, ये तमाम प्रकार की घटनाओं के साथ हम सब मिलते हैं एक यूट्यूब परिवार के साथ, एकदम अच्छे से गले मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके, हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कि आप सब अपने इमोशंस को कंट्रोल करिएगा, साथ हमें भी इमोशंस कंट्रोल करने की ताकत दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय युवा।